हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए थे और फिर बताया था क्या चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो एक लेक्चर और इसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। फिर से मैच द कॉलम। आपको कॉलम फर्स्ट में कुछ बातें दी गई हैं और इन बातों को आपने कॉलम सेकंड से मैच करना है विद द हेल्प ऑफ द डिटेल स्टडी ऑफ द चैप्टर। तो देखते हैं क्या है यहां पर है। दिस इज द कार्बोक्सिलेशन, द फॉस्फोराइलेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड नाइट्रोसोमोनास। हियर इज ऑक्सीजन इवोल्यूशन, वाटर रेस्पिरेशन, रुबिस्को, कीमोसिंथेसिस और एटीपी। ठीक है, तो यहां हमने मैच करना है कि कौन सा है, कहां मैच हो सकता है। तो ज्यादातर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बजाय सीधे कंसेप्ट से पूछने के इस टाइप क्वेश्चन देता है। तो ये है कार्बोक्सिलेशन। आप जानते हैं कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। ये सबसे पहला स्टेप होता है जब हम डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं, C3 साइकिल पढ़ते हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन ही होता है। आप जानते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो CO2 है उसका रिएक्शन जो है वो RUB के साथ होता है और इसके लिए वहां पर एक एंजाइम होता है, नाम याद है आपके, रुबिस्को। रुबिस्को के बारे में एक क्वेश्चन अलग से याद करना। इट्स द मोस्ट एबंडेंट प्लांट प्रोटीन। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो है प्रोटीन रुबिस्को ही होता है। और थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं कि C3 साइकिल का नाम C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये कार्बोक्सिलेशन होता है तो फर्स्ट स्टेबल जो होता है प्रोडक्ट, एक्चुअली वो 3 कार्बन लाइक कंपाउंड होता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा C3 साइकिल। तो बताइए कहां मैच कर लूं मैं इसको, है कोई मैच? हाँ, ये रुबिस्को, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द रुबिस्को। चाहे C3 साइकिल हो चाहे C4 साइकिल हो, ये दोनों में होता है। नेक्स्ट हमारे पास में फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है। फॉस्फोराइलेशन आप याद करेंगे। लाइट रिएक्शन जानते क्या होता है? लाइट रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनता है ना, इसी बात को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और आपको पता होगा ये हमने दो टाइप का पढ़ा था, एक था साइक्लिक, एक था नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते थे घूम के, और जबकि नॉन साइक्लिक में क्या था, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस नहीं आते थे, बल्कि वो जो है कहीं और चले जाते थे और वहां पर जो है फिर वो NADP के पास चले जाते थे, जिससे वहां पर NADPH बन जाता था। तो बताइए कौन सा मैच हो रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोराइलेशन? सीधे हम बात करेंगे, मतलब इसका मतलब है ATP। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में हो तो इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं। अगर यही ATP रेस्पिरेशन के टाइम पर बने तो बेटा इस बात को हम कह देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह देंगे। और अगर ये एकदम से बन जाए कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हुआ तो वहां पे एक एटीपी बन गया बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के, तो बेटा उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट हमारे पास में फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये तो आपको समझ गया होगा, ये क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ऑक्सीजन एवोल्यूशन होता है। देखिए लाइट रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, उसमें लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो है वहां पर ऑक्सीजन भी निकलती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अलग से याद करना है, इस फोटोलाइसिस के लिए क्लोराइड और मैग्नीज का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये आ गया, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये बात आपसे कल हो गई थी। फॉस्फोग्लाइकोलेट बेटा क्या है, ये फोटो रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। क्योंकि इस फॉस्फोग्लाइकोलेट में एक्चुअली 2 कार्बन होते हैं, तो इसी के बेस पर कभी कभी जो है हम फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कह देते हैं। बाकी तो आप जानते हैं, एक ही बचा है तो एक बचेगा तो ये मैच हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन तब भी इसको बताना पड़ेगा नाइट्रोसोमोनास।
ठीक है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस आपने पढ़े थे। ये क्या है बेटा, ये जो है सनलाइट का यूज नहीं करते, बल्कि क्या काम करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़कर उससे जो एनर्जी निकलती है उससे अपना फूड जो है बनाते हैं, और इस बात को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। तो ये यहाँ पर मैच हो गया है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम थोड़ा सा आपको लाइट रिएक्शन के बारे में बताते हैं डिटेल में, लाइट रिएक्शन क्या होती है। 2 क्वेश्चन करेंगे और इन्हीं 2 क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट सामने जाएगा। देखते हैं क्या है। Which of the following statement is true regarding light reaction of photosynthesis? एक हमने ये क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं। Which of the following is not true? इसमें not true कह रहा है about the light reaction of photosynthesis। तो आपको मैं थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है। देखिए, लाइट रिएक्शन जो है लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, ग्रेना के अंदर होता है, वहां पर थाइलेकॉइड होते हैं, और वहां पर एक्चुअली क्या होता है आपको पता होगा, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल वो फोटोसिस्टम बना के रहते हैं। एक फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है, एक फोटोसिस्टम सेकंड होता है, और इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और आपके याद होगा बाद में हर एक फोटोसिस्टम में एक बड़ा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, उसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर कहते हैं। सारे के सारे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं वो एंटीना की तरह काम करते हैं, वो सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को देते हैं। अब जो कुछ करना होता है वो रिएक्शन सेंटर ने करना होता है। जब इतनी सारी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को मिल जाती है तो रिएक्शन सेंटर एक्साइट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है एमिट करता है। अभी इलेक्ट्रॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए जो हैं चलते हैं और कुछ स्टेप में ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जो बाद में डार्क रिएक्शन में काम आती है। यहाँ आपने मेन बात क्या करनी है कि पीएस फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर होता है उसका नाम है P700, और पीएस सेकंड में जो है रिएक्शन सेंटर में वो होता है 680। तो आपने यहाँ पे ये याद करना है। और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक जो है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों के कोलैबोरेशन से चलता है, और इसका जो पाथ है वो जेड की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। अब ये कंसेप्ट हमने लाइट रिएक्शन का यहाँ पर लगाना है, और लाइट रिएक्शन में आपको पता है एक जगह ऑक्सीजन निकलेगा, फिर NADPH बनेगा, और ATP तो बनना है। यहाँ हमें ये भी याद करना है कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो कौन से फोटोसिस्टम में आता है, वो पीएस सेकंड में आता है, ठीक है। तो यह देखते हैं क्या है। The following statement is true with regarding light reaction of photosynthesis। जरा देखते हैं कौन सा है। In PS second, the reaction center chlorophyll, ठीक है, chlorophyll A has peak absorption of 700 nanometer, hence it is known as the P700। बताओ बेटा, ये बेटा रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है पीएस फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर कौन है, पीएस फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर P700 है, तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर। ये इन पीएस फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 680 नॉन एज द P680। तो बेटा ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि आपने अभी तो मैंने बताया आपको पीएस फर्स्ट में P700 होना है और पीएस सेकंड में 680 होना है, तो रॉन्ग हो गए दोनों। हमें यहाँ ट्रू बताना है, ट्रू देखते हैं कौन सा होगा। The split of water molecule is associated with PS first। No, it is wrong। अभी तो मैंने बताया जो कॉम्प्लेक्स है जो वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन निकालता है, इट इज एसोसिएटेड विद PS सेकंड, वो तो PS सेकंड के साथ एसोसिएटेड है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड आर इन्वॉल्व इन जेड स्कीम। हाँ ये ठीक है, तुमने बता दिया, तो बेटा इसका आंसर दिया गया क्योंकि जेड स्कीम को हम क्या कहते थे, जेड स्कीम को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड सेंटर से निकलकर वापस नहीं आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से निकलकर पीएस फर्स्ट के पास चला जाता है। और आपने यहाँ पे ये भी याद करना है
कि नॉन साइक्लिक में बनता है, NaDPH जो है वो नॉन साइक्लिक में ही बनता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर डेल्टा आ गया। कंसेप्ट को और अच्छा करने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो ही जाए। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू। अब की बात आपको पता लगाना है नॉट ट्रू अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखते क्या है। ये है light energy provide energy for the photosynthesis of water through excitation of reaction center PS second। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर PS सेकंड में होता है, तो ये बात ठीक है। लेकिन हमें तो हमें याद करना है नॉट ट्रू। हमें जो नॉट ट्रू है हमें उसको जो है टिक करना है। तो चलो, ये आंसर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये ठीक है, मतलब ये हमें तो यहां से रॉन्ग देखना है। चलिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन from the water to NADP in non-cyclic electron transport produce 1 ATP। हाँ, ये भी ठीक है, ये ठीक है, नॉन साइक्लिक में बनता है, 1 ATP बनता है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन हमें तो ठीक नहीं, हमें तो रॉन्ग देखना है ना। चलिए, सी है रिएक्शन ऑफ द टू फोटो सिस्टम आर नीड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP। हाँ, ये भी ठीक है। अभी तो मैंने बताया कि जेड स्कीम में PS फर्स्ट भी इन्वॉल्व होता है, PS सेकंड भी इन्वॉल्व होता है, तो ये भी ठीक है बेटा। लेकिन हमें यहाँ रॉन्ग बताना है तो ये देखते हैं क्या है। P680 P700 आर द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट। हाँ, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर डेल्टा आ गया। क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रहा हूं मैं आपको, PS फर्स्ट 700, PS सेकंड 680, तो ये बात आपके याद होनी चाहिए। यहाँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे, थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ये कहना है कि बताइए इनमें से कौन सा, चार में से कौन सा एक जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता है। ठीक है, तो क्या साइकस, क्या नोस्टॉक, नोस्टॉक, क्या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या कारा एल्गिया, बताइए। तो आपको मैं एक बार बता दूं, फोटोसिंथेसिस दो टाइप का होता है। एक होता है एनॉक्सीजनिक। एनॉक्सीजनिक का मतलब है इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। एक कौन सा होगा, एनॉक्सीजनिक। और एनॉक्सीजनिस करते हैं कुछ फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। और बाकी को हम कहते हैं ऑक्सीजनिक। ठीक है, ऑक्सीजनिक बेटा दुनिया में दो कर सकते हैं, या तो प्लांट कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑक्सीजनिस में, ऑक्सीजनिक में निकलना है ऑक्सीजन, जो करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और प्लांट। तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। साइकोस तो प्लांट है, ये नहीं होगा। नोस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये नहीं होगा। काला एल्गी है, प्लांट है, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बेटा ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। ऑक्सीजन क्यों नहीं निकालते हैं ऑक्सीजन, क्या बता सकते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन तो पानी से आती है और ये तो पानी का यूज करते नहीं, ये तो H2O के जगह H2S का यूज करते हैं और फिर ये सल्फर निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात खत्म हो गई। यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन करते हैं, डेफिनेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप याद कर लें, फोटोसिंथेसिस के बारे में 3 बातें याद करनी है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक रिडक्टिव प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक जो है एंडोगोनिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है। और फोटोसिंथेसिस को आप कह सकते हैं ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का होगा रिडक्शन। अब आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए किसका होगा ऑक्सीडेशन और किसका होगा रिडक्शन। तो आप जानते हैं यहां पर H2O2 का होता है ऑक्सीडेशन। और ये बात हम बार बार आपको बताते हैं कि ग्लूकोज जो बनता है वो CO2 के रिडक्शन से बनता है। और इस CO2 का रिडक्शन किसकी हेल्प से होता है? NADPH की हेल्प से होता है। तो NADPH को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग पावर। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग पावर। क्योंकि ये क्या देगी? ये H देगी। और H का जुड़ना ही क्या कहलाता है? H का जुड़ना ही कहलाता है रिडक्शन। तो बताइए क्या आंसर आ गया? तो इसका आंसर आ गया C। H2 इज ऑक्सीडाइज एंड CO2 इज रिड्यूस्ड। तो स्टूडेंट अभी हम इसको थोड़ा रब करते हैं, ठीक है, फिर और क्वेश्चन करते हैं बाद में। तो ये CO2 इज ऑक्सीडाइज व्हाइल H2 इज रिड्यूस्ड। तो आंसर इसका बेटा C आ गया है, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम कुछ यहां जो इसका मेन कंसेप्ट है वो क्वेश्चन उठाने वाले हैं। देखिए आपको डायग्राम दिया होगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी डायग्राम है ये, आप देख लें इसको। एक डायग्राम है, लाइट आ रही है,
आपसे पूछेगा व्हाट इज द ए, व्हाट इज द सी, डी, LHC, बी, NADPH, NADPH, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये डायग्राम आप जरा देखें गौर से और आपको पता लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। आपको यहाँ बताना ए क्या है, आपको बताना है बी क्या है, सी क्या है और इसमें आपको बताना है डी क्या है। तो मैंने अभी ऑप्शन नहीं लिखे, फिर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आपको मैंने ऑप्शन लिखे, हमें डायरेक्ट यहाँ को सॉल्व करना है। देखिए आप समझ गए होंगे ये जेड स्कीम है ना, आपको समझ में आ गया होगा ये जेड स्कीम है, मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इसमें बना के दिखाया आपको। और आपको ये भी पता है इसमें PS फर्स्ट भी इन्वॉल्व होगा, PS सेकंड भी इन्वॉल्व होगा, और कहीं पर यहाँ पर आपको पता है ये वाटर टूट रहा है, देखिए वाटर स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाटर स्प्लिट हो रहा है। और हम जानते हैं वाटर स्प्लिटिंग का प्रोसेस कहाँ होता है, वो PS सेकंड में होता है, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग का प्रोसेस कहाँ होता है, वो होता है PS जो है सेकंड में यहाँ पर होने वाला है। तो फिर बताइए यहाँ क्या आएगा, तो ये है, तो ये सेकंड हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया है। ये यहाँ पर ये लाइट आ रही है, लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। ये भी लाइट आ रही है यहाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, क्योंकि नॉन साइक्लिक है तो वो यहाँ जाएंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे NADP के पास जाएंगे। और ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन भी यहाँ पर क्या होंगे, ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, और उसके बाद ये बन जाएगा NADPH बन जाएगा। और ये हम जानते हैं NADPH जो है PS फर्स्ट में बनता है, हम जानते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपने इसकी जो है बेटा लेबलिंग कर देनी है, और यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है। तो आपके याद होगा यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये अगर LHC है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पर एंटीना के मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं, उसके बाद वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर को देते हैं, आपको पता है। और रिएक्शन सेंटर फिर उसमें एक PS फर्स्ट होता है, PS सेकंड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि ये LHC है तो ये भी क्या होगा बेटा, D भी क्या होगा, D भी यहाँ होगा LHC, ये भी एक LHC हुआ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ भी है तो यहाँ भी है। तो डी में मैं क्या लिख सकता हूँ, डी में मैं लिख दूं, डी में मैं लिख दूं LHC लिख दिया मैंने डी में, ठीक है। डी में मैंने लिख दिया बेटा LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और अब ये डी से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कहाँ जाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये भी क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो सी में क्या लिख सकता हूं, सी में लिख सकता हूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS फर्स्ट का पार्ट है, PS सेकंड का पार्ट है। तो आप जानते हैं ये PS सेकंड का पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ PS सेकंड से हुई होती है बेटा। तो ये यहाँ पर आ गया, PS सेकंड आ गया, ठीक है। उसके बाद ये ठीक है, ये PS सेकंड है। और क्योंकि NADPH बनना है यहाँ पर, और ये हमें जानते हैं क्या बनता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये यहाँ पर अपने आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा B यहाँ पर आ जाएगा PS फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। B यहाँ पर क्या आ गया, PS फर्स्ट आ गया। तो ये सारी कहानी यहाँ पर क्लियर हो गई है। हम इसे करके दिखाता हूँ। ये लाइट आई, यहाँ भी लाइट आई, यहाँ भी लाइट आई। लाइट किसने ली, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने ली। इसके बाद ये यहाँ पे ये किसका पार्ट हुआ, ये PS सेकंड का कंपोनेंट है, ये PS फर्स्ट का कंपोनेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली, और ये यहाँ से फिर जो है ये यहाँ पे पहुंच गया, और फिर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लास्ट में यहाँ चला गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा आंसर लिया, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं डायग्राम बेस्ड, और थोड़ा यहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे +1 उनकी थोड़ी वीक होती है। तो थोड़ा मैंने कोशिश की है कि थोड़ा +1 को रिवाइज करा दें, हालांकि इतना टाइम नहीं है फिलहाल के, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करा दें, क्योंकि आपका एस कोर्स में है, ठीक है। चलिए तब भी हमने कोशिश की, आप इसको थोड़ा पढ़ें। ऐसा ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम मिलेगा आपको, ये पूरा डायग्राम है यहाँ पर। रिगार्डिंग केल्विन साइकिल मैच द लेबलिंग, ये आपको यहाँ पर केल्विन साइकिल बना के दिखाया। यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, यहाँ थर्ड है।
ये इसकी लेबलिंग पूछ रहा है कि भाई फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है और बता दो थर्ड क्या है। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं और केल्विन साइकिल को जो है केल्विन और बेंसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव कार्बन, मतलब कार्बन 14 की हेल्प से किया था। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है एक यूनिसेलुलर एल्गी था जिसका नाम था क्लोरेला, उस पर जो है अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो ये आप जानते हैं क्या है यहाँ पर, ये सबसे पहले यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, सबसे पहले यहाँ पर होने वाला है ये सबसे पहला स्टेप यहाँ होता है कार्बोक्सिलेशन होता है, आप जानते हैं। और कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, ये एटमॉस्फेयर से CO2 आ रही है और वाटर होता है ये, तो इसका रिएक्शन किससे होगा बेटा, यहाँ इसका रिएक्शन यहाँ किससे होगा, तो ये फर्स्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए RUBP होना चाहिए। तो क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। और जब कार्बोक्सिलेशन हो गया तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और बिकॉज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कंटेन 3 कार्बन, हेंस द नेम गिवन दिस साइकिल C3 साइकिल। उसके बाद यहाँ पर ये रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन के प्रोसेस में ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में रहते हैं वो यूज होते हैं। जब ATP यूज हुआ तो ADP बना, जब NADP यूज हुआ तो NADPH यूज हुआ तो NADP बना। इसने H की हेल्प से इसने इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। और उसके बाद ये यहाँ पर NCERT अकॉर्डिंग ये बना बेटा ट्रायल फॉस्फेट बना। उसके बाद ये स्टार्च और सुक्रोज बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक स्टेप होता है रीजनरेशन, क्योंकि सारा का सारा RUP तो खर्च हो जाएगा, तो एक प्रोसेस होता है जिससे ATP की हेल्प से ये ATP यहाँ यूज हुआ, ADP बचा और इस RUP को दोबारा जो है यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्या आ गया, फर्स्ट आ गया यहाँ पर RUBP जो कि एक पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बोनिल शुगर होती है और इसका नाम है आप जानते भी राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। और ये PG यहाँ पर बना 3 कार्बन वाला कंपाउंड और यहाँ पर ये ट्रायोज है, ट्रायोज फॉस्फेट भी हो सकता है, ट्रायोज फॉस्फेट। तो उसके बाद यहाँ से ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज सुक्रोज और स्टार्च में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये खत्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट बाबा पूछते हैं सर ये क्या है, ये समझा दो क्या होता है। ठीक है, चलिए ये है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो है ATP बनने को एक्सप्लेन करती है और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मिटशेल जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था क्या होता है। जरा आप थोड़ा समझेंगे क्या है, ध्यान से देखो बेटा, ये है थाइलेकॉइड, ये पूरा क्या है, दिस इज द थाइलेकॉइड। ठीक है, ये थाइलेकॉइड है और ये थाइलेकॉइड का अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट है। और अंदर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, लुमेन कहते हैं। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन है, ये बेटा क्या है, दिस इज द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके बाहर क्या पड़ा है, ये बाहर ये क्या है, बाहर ये स्ट्रोमा है। ठीक है, बाहर क्या है, यहाँ पर बाहर बेटा ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा आप जानते हैं वो ग्राउंड सबस्टेंसेस होता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, ये जानते हैं थाइलेकॉइड ग्रेना के अंदर है। हमने तो ऐसे ही एक थोड़ा थाइलेकॉइड को आपके सामने बना के दिखाया। तो सबसे पहले आपके सामने आया सिचुएशन क्या है, दिस इज द लुमेन, दिस इज द स्ट्रोमा एंड दिस इज द मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पर 2 स्पेस जो है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से सेपरेट है, सिंपल सी बात है। चलिए अब ये क्या है, ABC। आप जानते हैं ना वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो मैंने यहां बना के दिखाई, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटा कहां चलती है, अरे भाई ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर चलती है। ठीक है, ये कहां चल रही है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे चलती है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो आपने यहाँ सिंपल सी बात याद करनी है, यहाँ जो भी हो रहा हो तो हम आपको बता देंगे, तो बताएंगे, लेकिन आपने याद करना है कि यहाँ जो 3 प्रोसेस हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ये बार बार पूछेगा आपसे कि बताओ वो H पॉजिटिव आयन जो है कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, वो ल्यूमेन में इंक्रीज हो रहे हैं। एक क्वेश्चन अलग से आता है कि बताओ pH कहाँ कम होगा, तो आप जानते हैं जहां H पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां अपने आप pH कम होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया। तो यहाँ 2 कंडीशन हो गई, बात एक ही है कि किसी भी तरीके से, हालांकि बताएंगे वो कैसे हुआ है, किसी भी तरीके से यहाँ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जा रहा है।
और या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं आपके लो, यहाँ पर लो पीएच है। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर स्टोमा, जो सारा पार्ट स्टोमा है, यहाँ पर किसी भी तरीके से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जा रहा है। और आप जानते हैं, बताइए कोई चीज कहां से कहां चलती है, कोई चीज अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ चलना चाहती है। तो बताओ यहाँ एच आयन ज्यादा है, यहाँ एच आयन कम है, तो बताओ ये एच आयन यहां से यहां आना चाहेंगे या यहां से यहां आना चाहेंगे, बता दो फटाफट जल्दी से, हाई से लो। तो यानी कि ये जो है प्रोटॉन, एच पॉजिटिव यहाँ पे प्रोटॉन मान रहे हैं, ये प्रोटॉन जो है यहां से यहां आना चाहेंगे, ठीक है, ये प्रोटॉन यहां से यहां आना चाहेंगे, ठीक है। अरे भाई चाहने से क्या होता है भाई, ठीक है, चाहने से थोड़ी कुछ होता है। अब हम चाह रहे हैं कोई हमें 10 प्लेट मोमोज खिला दे, तो हम जो चाह रहे हैं ना, अब कोई ऐसा होना चाहिए ना। तो ये मेम्ब्रेन ना, ये मेम्ब्रेन इसकी एंट्री को अलाउ नहीं करती, ठीक है, ये मेम्ब्रेन एच पॉजिटिव को आने नहीं देगी, ठीक है, ये इसके लिए परमिएबल नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए बताइए, क्या बात होगी फिर, ये आयन यहां से यहां आना चाह रहे हैं लेकिन मेम्ब्रेन तो अलाउ नहीं कर रही है, बताइए फिर क्या रास्ता हो सकता है। तो अगर हम इस मेम्ब्रेन की और ज्यादा डिटेल देखें तो हमें यहां पता चलेगा, यहां पर F0 और F1 पार्टिकल होते हैं। यहां पर ये इसके दो कंपोनेंट हैं, ये जो पीछे का पोर्शन है बेटा इसको F0 कहते हैं, और जो जिसका हेड होता है ये, इसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन सिर्फ ओनली एंड ओनली यहीं से ही जो है प्रोटॉन को अलाउ कर सकती है, ठीक है, ये सिर्फ यहां से अलाउ कर सकते हैं कि चलो अगर ज्यादा बहुत जरूरी काम है तो यहां से चले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यानी कि क्या है, मेम्ब्रेन एक पॉइंट पर ही इस प्रोटॉन को यहां आने दे रही है, और वो पॉइंट है F0 पार्टिकल। अब आप ध्यान सुनेंगे, तो अब ये H पॉजिटिव यहां से होते हुए जो है यहां से आ रहे हैं, यहां से ये यहां से जो है यहां आना चाह रहे हैं, स्टोमक के अंदर आना चाह रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन, एक अलग से क्वेश्चन बना के दिखाया है। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ये प्रोटॉन यहां से यहां आते हैं, F1 जो के हेड होता है, वहां पर एक एंजाइम बैठा है, वहां पर कौन बैठा है, वहां पर एक एंजाइम बैठा है जिसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। कौन बैठा है, एटीपी सिंथेटेज बैठा है। तो जैसे ही ये प्रोटॉन यहां से यहां आते हैं, ये एंजाइम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और ये एटीपी को जोड़ते हुए एटीपी बना देता है, और यही हम बनाना चाहते। इसी बात से हमने जो है यहां पर एक्सप्लेन किया कि भाई एटीपी कैसे बनता है, और इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, केमिन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो बन गया एटीपी, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी बताता हूं कि वो कौन सी 3 घटनाएं जिससे यहां पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को यहां हायर किया जाता है। बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना पड़ेगा। देखिए ये साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम बीच में ये जो है यहां पर आपको पता है ना, NADPH हमेशा कहां बनता है, NADPH हमेशा PS फर्स्ट में बनता है। तो बेटा C अपने आप क्या हो गया, C यहां पर हो गया PS फर्स्ट हो गया अपने आप, देखो हमने ऐसे याद कर लिया, ठीक है, ये PS फर्स्ट हो गया अपने आप, ठीक है। और ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे तो ये B क्या होगा बताइए, B क्या होगा, ये प्रोटॉन यहां से आ रहे हैं तो ये हुआ बेटा, ये हुआ यहां पर, ये हुआ साइटोक्रोम, ये हुआ साइटोक्रोम। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना, साइटोक्रोम BF बताया था आपको, प्लास्टोसाइनिन बताया था ना आपको, ठीक है। ये साइटोक्रोम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होगा, इसको मान लूंगा मैं PS सेकंड मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो है पहले यहाँ होते, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इतनी तो बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ H पॉजिटिव ज्यादा क्यों बने हैं, देखो ध्यान से सुनना। भाई इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इसके थ्रू C पर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी किसी इलेक्ट्रॉन स्टेप में क्या होता है, यहां से प्रोटॉन को भी निकाला जाता है, यहां से बेटा प्रोटॉन भी आ जाते हैं। देखो यहां दिखाया हमने, ये प्रोटॉन यहां से जो स्ट्रोमा है, यहां से प्रोटॉन यहां आते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी आते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बेटा आगे भेज देते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने हैं, और प्रोटॉन को यहां रिलीज कर दिया जाता है, मतलब प्रोटॉन को हमने यहां रिलीज कर दिया, ठीक है। कुछ स्टेप में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को भी जो है लिया जाता है,
लेकिन प्रोटॉन को यहाँ रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये प्रोसेस जिससे यहाँ H पॉजिटिव ज्यादा बन रहा है। ऊपर से आपको मैंने बताया था कि ये जो NADPH जब बनता है तो ये स्ट्रोमा के प्रोटॉन यूज कर लेता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसको NADP यूज कर लेता है और NADPH बना लेता है। मतलब फिर यहाँ पर फिर से क्या हुआ, प्रोटॉन कम हो गए। ठीक है बेटा, एक आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, थाइलेकोइड के अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और आपको पता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं और प्रोटॉन भी बनते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन फिर क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, और जब किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है बेटा, इस बात को हम कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। और यहां पर एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो जाती है जो प्रोटॉन को कहां खींचना चाहती है, वो थाइलेकोइड ल्यूमेन से इस मेम्ब्रेन के थ्रू उसको यहां खींचना चाहती है, लेकिन मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करती है। मेम्ब्रेन उसको जो है सिर्फ F नोट से जाने देती है। तो बेटा समझ में आपके कैसे, यहां पर तो आप लिख लीजिए ए, यहां पर क्या हुआ, ए यहां पर आप लिख सकते हैं PS सेकेंड हुआ। किसी बुक में ये प्लास्टोसाइनिन भी हो सकता है बेटा, कोई बात नहीं। बी यहां पर क्या हुआ, बी यहां पर हुआ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हुआ। बी यहां पर क्या हुआ, साइटोकॉम्प्लेक्स हुआ। सी यहां पर क्या हुआ, सी यहां पर आपको पता ही है PS फर्स्ट हुआ। और डी क्या हुआ, डी यहां पर क्या हुआ, डी यहां पर वही हुआ, एक एंजाइम बताया मैंने। डी पे कौन बैठा है, डी पे बैठा है ATP सिंथेज। ठीक है, तो ये है बेटा सारी की सारी कहानी। ये बहुत बच्चे इसको पूछते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया, कोई बात नहीं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट ऑफ प्रोटॉन विल कंसिडर एज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, इसको तोड़ने का एक ही तरीका है। बताओ प्रोटॉन कहां से कहां चलेगा, प्रोटॉन ल्यूमेन से जो है स्ट्रोमा की तरफ आएगा। तो इसका आंसर होगा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा। मैंने ऑप्शन भी दिया बेटा क्योंकि फिर थोड़ा टाइम कम बचता है, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको थाइलेकोइड मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा। यहां से क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक अलग से क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में कल से घूम रहा है, आने के चांस है इसके। ये पूछेगा इन C4 साइकिल C3 साइकिल कहां चलता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद ही करना आपने। C4 साइकिल में C3 भी चलता है, आपसे पूछा बताओ कहां चलता है, तो याद करना ये कहां चलता है, ये चलता है अंदर की तरफ, जहां पर होगी ये, यहां पर होगी ना बंडल C सेल में चलता है। ठीक है, तो यहां पर चलता है। C4 के बारे में 2 पॉइंट और याद करें। C4 में पहला जो CO2 फिक्सेशन होता है वो मेसोफिल सेल में होता है, और वहां CO2 का रिएक्शन किससे होता है, CO2 का रिएक्शन वहां पैप से होता है। उससे क्या बनता है, उससे वहां बनता है OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद OAA मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है, फिर ये बंडल सीट में जो है चला जाता है वहां पर, और फिर यहाँ पर मैलिक एसिड फिर से टूट कर जो है CO2 बनाता है, और फिर बंडल सीट में ही CO2 का रिएक्शन फिर जो है RUBB के साथ होता है, वहां जाके कैलिन साइकिल चलता है, तब जाके ग्लूकोज बनता है। ठीक है, मतलब से चाहे C3 हो चाहे C4 हो, ग्लूकोज तो C3 से ही बनेगा वहां पर। ठीक है, तो C4 में C3 कहां चलता है, बंडल सी सेल में चलता है। तो ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। इसको आप ढंग से पढ़ना, थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको खुद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।